हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूपीपीसीएस रिजॉल्व। माय नेम इज प्रांकुल। सो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, काफी स्टूडेंट्स की ये चीज डिमांड आई थी, सर मेंस का प्लीज स्टार्ट करवा दीजिए। सो अब हम मेंस का स्टार्ट करने वाले हैं कि मेंस का अब नेक्स्ट फेज आ गया है। हमने प्रीलिम्स के लिए स्मार्ट वर्क कर लिया है। सो जैसा कि मैंने आपको प्रीलिम्स में बताया था कि प्रीलिम्स इज नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज। सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलता। नॉलेज तो सभी पढ़ रहे हैं, सभी सेम चीज पढ़ रहे हैं, एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट, चार अटेम्प्ट, बस हम पढ़ते जा रहे हैं, पर फिर भी क्लियर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जैसे प्रीलिम्स में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलता, आपको कॉमन सेंस, लॉजिकल गेसिंग करनी पड़ती है। सिमिलरली अब हमारा टारगेट क्या है कि हमें मेंस क्लियर करना है। सो मेंस क्लियर करने के लिए सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा। नॉलेज सब पढ़ रहे हैं, पर उसमें से सिलेक्शन कुछ ही लोगों का क्यों हो रहा है? सबके पास सेम नॉलेज है, सब सेम बुक से पढ़ रहे हैं, बट क्यों सिलेक्शन कुछ ही लोगों का हो रहा है? क्योंकि वो नॉलेज के साथ साथ आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, हमें आंसर सिर्फ लिखना नहीं है, हमें तरीके से आंसर लिखना है, हमें अच्छे तरीके से आंसर लिखना है। वो अच्छा तरीका क्या है? हमें कौन कौन से डायमेंशन लिखने हैं, इंट्रोडक्शन हमें कैसे लिखना है, कंक्लूजन हमें कैसे लिखना है, कैसे हमें बॉडी प्रैक्टिस करनी है कि बॉडी में हमें कौन कौन से डायमेंशन डालें, वो हमें प्रैक्टिस करना आना चाहिए। प्लस ये काफी एक इंपॉर्टेंट इशू है, काफी स्टूडेंट्स बुक्स पढ़ते जाते हैं बट उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सी आप तब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप प्रैक्टिस और रिवीजन नहीं करोगे। प्रैक्टिस और रिवीजन दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम क्लियर करने के लिए, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीपीसीएस का एग्जाम हो। सो अब हमने मेंस मंथन कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। मेंस मंथन कोर्स का एम ही हमारा यही है कि आपसे प्रैक्टिस करवाई जाए और प्रॉपर्ली हमारा टाइमली रिवीजन हो और अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए, जिससे हम मेंस क्लियर कर पाए। हम सिर्फ आंसर लिखेंगे नहीं, हम स्मार्टली आंसर लिखेंगे। आंसर लिखने में जो जो इंपॉर्टेंट तरीके होते हैं, जैसे हमें वैल्यू एडिशन कैसे करना है, डायमेंशन कैसे लिखने, हम वो प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो ये प्रॉपर पूरा मेंटरशिप कोर्स है so that you clear the exam। अब काफी स्टूडेंट्स का डाउट होगा कि सर क्या हमें मेंस का मेंटरशिप कोर्स ये वाला ज्वाइन करना चाहिए अगर हम 2025 का प्रीलिम्स हम क्लियर नहीं कर पा रहे? सो एक चीज आप याद रखना, ऐसा एस्टिमेशन है कि नेक्स्ट ऑलमोस्ट जून 2026 में यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स होगा और फिर अराउंड सितंबर अक्टूबर में, अराउंड अक्टूबर में आपका वो होने वाला है। सितंबर या अक्टूबर में आपका दोबारा से यूपी पीसीएस मेंस 2026 होगा। सो ये इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के क्लियर होने के चांसेस अच्छे हैं तो आपको डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। बट अगर आपके चांसेस 2026 के प्रीलिम्स आप दोगे, इस बार अच्छा नहीं हुआ, 2026 का हमें देना है, सो आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसके लिए सी प्रीलिम्स के से पहले ही हमको मेंस रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए तैयारी का बहुत कम टाइम ले जाता है। उस टाइम हम सिर्फ प्रैक्टिस और रिवाइज कर सकते हैं। सो अभी हमारा एम क्या है कि हम प्रीलिम्स से पहले ही, अगर हमें नेक्स्ट ईयर का प्रीलिम्स देना है, हम उससे पहले ही कैसे रेडी रह पाए, हमारा वो टारगेट होना चाहिए। सो अब ये वाला कोर्स दोनों के लिए है, पीपल जो अभी 2025 का यूपीपीसीएस मेंस लिखने के चांसेस हैं, प्लस वो लोग स्टूडेंट्स भी जो यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स 2026 देने वाले हैं। उन दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मेंस की तैयारी, सी टाइम बहुत जल्दी चला जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट, टाइम बहुत फास्ट जाता है। हम बस प्रोक्रेस्टिनेट करते जाते हैं। काफी स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि कल करेंगे, बाद में करेंगे, देखेंगे, अभी टाइम पड़ा हुआ है, उसकी वजह से अपने अटेम्प्ट लूज करते जाते हैं। टाइम सबसे प्रेशियस चीज है, अगर आज चला गया तो दोबारा नहीं आएगा। टाइम से जितना वैल्यूएबल कोई भी चीज नहीं है। सो आपको अभी से, अगर आप नेक्स्ट ईयर भी देने वाले हो प्रीलिम्स 2026 में देने वाले हो, उससे पहले ही आपको मेंस के लिए रेडी रहना पड़ेगा, जिससे मेरी टेंशन कम हो जाए और प्रीलिम्स के बाद डायरेक्टली मैं रिवीजन और प्रैक्टिस कर पाऊं अगर मैं नेक्स्ट ईयर का मेंस भी दे रहा हूं तो। सो ये कोर्स दोनों के लिए है, जो 2025 का मेंस देने वाले हैं, प्लस या फिर जिनका इस बार मेंस होने में चांसेस कम है पर वो नेक्स्ट ईयर का देना चाहते हैं, दोनों के लिए है। इसमें हम स्मार्ट और टारगेटेड मैनर में तैयारी करेंगे। इस प्रोग्राम की स्टार्ट डेट है नवंबर 1 2025 से ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा और ये चलेगा 28 फरवरी 2026 तक। सो ये 4 मंथ्स का प्रोग्राम है। इंपॉर्टेंट, हम 4 मंथ्स में, हमारा टारगेट क्या है, हम 4 मंथ्स में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो यूपी पीसीएस मेंस में आने वाले हैं वो कवर करें। इसमें 3 कंपोनेंट है, 3 अलग अलग कोर्सेज हैं। जैसे पहला कोर्स है मंथन। अब मंथन वाले कोर्स में क्या है, 3499 का ओनली 3500 का ये कोर्स है। इसकी फीस लेस देन 1000 अ मंथ है, 1000 से कम रुपए है पर महीने के, उससे भी ज्यादा इसकी कम कॉस्ट रखी है। क्यों? क्योंकि काफी स्टूडेंट्स मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से आते हैं, अच्छा फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं होती, इसलिए हमने ट्राई करा है कि बहुत सारा आपको डिलीवरी कर पाए पर कम से कम रेट में करें। सो इसका कोर्स का प्राइस हमने 1000 रुपए से भी कम का प्राइस रखा है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं नेक्स्ट 4 मंथ में, 3500 में सिर्फ 3500 में क्या क्या कवर करने वाले हैं। इसमें आपका सिलेबस कवर होगा। सिलेबस का कवरेज किस किस का होगा, जीएस 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसे। इसमें हिंदी का कवर नहीं होगा। हिंदी के अलावा जो ऐसे और जो जीएस के 6 सब्जेक्ट्स हैं वो आपके कवर किए जाएंगे थ्रू डिस्कशन, पीवाईक्यू का डिस्कशन और लाइव आंसर राइटिंग। ऐसा नहीं होगा, ये फाउंडेशन कोर्स की तरह नहीं है। ये फाउंडेशन कोर्स नहीं होगा जिसमें आपको पूरा जीएस 1 पढ़ा दिया, पूरा जीएस 2 पढ़ा दिया, फाउंडेशन की तरह नहीं। हम वो खुद भी पढ़ सकते हैं, हम स्मार्ट हैं, आपको टारगेट दिए जाएंगे। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये फाउंडेशन कोर्स नहीं है जिसमें आपको पूरा जीएस 1 पढ़ाया जाएगा, पूरा जीएस 2 पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है।
हम GS1 से लेके 6 और ऐसे में हम उसके सारे PYQs कवर करने वाले, इंपॉर्टेंट PYQs हर सब्जेक्ट के लिए 20 डेज दिए जाएंगे। GS1 2 3 4 5 6 हर सब्जेक्ट के लिए हम 20 डेज एलोकेट करेंगे। हर सब्जेक्ट के लिए हम 20 दिन देंगे और बीच बीच में हम ऐसे कैसे लिखना है उसका भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो GS1 से लेके 6 तक 4 मंथ्स का कोर्स है। हम 20 डेज सारे GS के लिए देंगे और उसमें हम PYQ डिस्कस करेंगे। जैसे 3 डेज इन अ वीक, हफ्ते में 3 दिन में, हफ्ते के 3 दिन हम ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे हम बैठेंगे साथ में। 1.5 से 2 घंटे साथ में बैठने के बाद हम 4 से 5 क्वेश्चन PYQs मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिखना है। हम PYQs उठाएंगे, जैसे हम GS1 डिस्कस कर रहे हैं। सो GS1 में हम PYQ उठाएंगे, PYQ फिर हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन लिखना क्या है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उसके डायमेंशन क्या है। फिर आप लाइव मेरे सामने, मैं आपको 10 मिनट दूंगा उस आंसर को लिखने के लिए और आपको सामने मेरे सामने बैठकर आंसर वो लिखना पड़ेगा। गूगल मीट पे सारा सेशन होगा, हम ये सारा सेशन गूगल मीट पे लेने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन लिखना कैसे है। सबको लिखना आता है, सबके पास नॉलेज है, पर उसको ऐसा लिखें कि हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिले और हमारा सिलेक्शन हो जाए। वो किसी बहुत रेयरली किसी पे आता है। सो हम वो चीज सीखने वाले हैं। PYQ में मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे लिखना है, फिर आप वो सामने बैठ के आंसर लिखोगे उसका। ठीक है, सो लाइव आंसर राइटिंग होने वाला है PYQ के थ्रू। सो PYQ सबसे इंपॉर्टेंट है। लोग फोरम की, अलग अलग कोचिंग की बस टेक्स्ट सीरीज इकट्ठा करके बैठ जाते हैं और जो PYQs हैं अधिकतर रिपीट होते हैं। अगर आपने 5 से 6 साल के PYQ कर लिए, सो अब जो 25 या 26 में आप मेंस दोगे वो अलग उसी तरह से मोर और लेस अधिकतर क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं। सो PYQs करना बहुत जरूरी है। सो PYQs हम करेंगे। मैं आपको PYQs बताऊंगा कि कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है और आप मेरे सामने बैठकर, मैं आपको टाइम दूंगा 10 मिनट, आपको हर क्वेश्चन के बाद 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा और सामने आप आंसर लिखोगे। सो ये प्रैक्टिस करना जरूरी है। यही प्रैक्टिस नॉलेज आपको क्लियर नहीं करवाएगा, सिर्फ नॉलेज से नहीं होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करें, जब तक क्लियर नहीं होगा। नॉलेज आपने इकट्ठी कर ली और करते जा रहे हो, पर ये हमें लाइव आंसर लिखना जरूरी है। हम टारगेटेड मैनर में, ये ग्रुप मेंटरशिप होगी, मैं आपको टारगेट्स दूंगा कि हम जो GS1 है हम 20 डेज में करने वाले हैं और मैं आपको टारगेट बताऊंगा कि ये टॉपिक जो सिलेबस का फर्स्ट सेकंड है ये आपको पढ़ के आना है। हम इन टॉपिक से रिलेटेड PYQ डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जब सेशन 2 होगा, मैं आपको बताऊंगा सेशन 2 के लिए ये 3 टॉपिक हैं, इन 3 टॉपिक को आपको पढ़ना है और इस पर हम सेशन लेंगे। सो इसके लिए मैं आपको प्रॉपर टारगेट्स दूंगा कि ये टारगेट है, आपको इस टारगेट से पढ़ना है और इस पे हम PYQ डिस्कस करेंगे इस सेशन में। सो जो भी हम सेशन लेंगे वो एक पर्टिकुलर सिलेबस का उस पोर्शन का लेंगे जो आपको टारगेट दिया जाएगा पढ़ने में। सो आपको सोर्सेज बताए जाएंगे, आपको टारगेट दिए जाएंगे, ये टारगेट्स हैं और उन टारगेट्स पे हम PYQ आंसर राइटिंग करेंगे लाइव। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया? मैं दोबारा बता रहा हूं, हर सब्जेक्ट के लिए हम 20 डेज देंगे। मैं आपको सोर्सेज बताऊंगा, मैं आपको टारगेट दूंगा। जो मैंने सोर्सेज और टारगेट दिए हैं उससे रिलेटेड मैं आप PYQ डिस्कस करूंगा। जैसे मैंने आपको टारगेट दे दिया कि आपको फेडरलिज्म पढ़ के आना है, लोकल गवर्नेंस बॉडी पढ़ के आना है, ये आपको सोर्सेज बता दूंगा, टारगेट दे दिए। हम इसी फेडरलिज्म और लोकल सेल्फ गवर्नेंस बॉडी से रिलेटेड PYQ का डिस्कशन करेंगे। आप लाइव मेरे सामने आंसर लिखोगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें स्पेशल फोकस GS4 के कुछ कॉन्सेप्ट, काफी स्टूडेंट्स को GS4 के टॉपिक्स कॉन्सेप्ट समझने में टफ लगता है, वो मैं ब्रीफली आपको टॉपिक समझाऊंगा। GS4 में एप्टीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, काफी स्टूडेंट्स को वो समझने में डाउट होता है। सो वो मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मतलब लो। मैं आपकी लाइफ इजी करना चाहता हूँ कि सो दैट मेंस आप इजीली क्लियर कर पाओ और कॉन्सेप्ट को इजी तरीके से समझाऊं। सो मैं एथिक्स में आपको समझाऊंगा कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। और GS5 और 6 में काफी स्टूडेंट्स को डाउट होता है सर कौन कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है। सो उसमें भी आपको ब्रीफली एक बार समरी दे दूंगा, ब्रीफली एक बार आपको बताऊंगा कि GS5 6 में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे करना है। सो हमारा फोकस GS4 GS5 GS6 इस पर रहने वाला है। मुझे पता है काफी स्टूडेंट्स का टफ है, तो उसमें हम फोकस करेंगे। और आपको मेंस टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। जैसे हम GS1 फिनिश कर लेते हैं, हमने 20 डेज तक GS1 फिनिश करा PYQ के थ्रू, हम GS1 हमने PYQ के थ्रू हमने 20 डेज में सॉल्व कर लिया। फिर मैं आपको टेस्ट सीरीज दूंगा, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, GS1 की पूरी टेस्ट सीरीज दूंगा, वो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी और इसके मॉडल आंसर मिलेंगे। जो आप PYQ लिख रहे हैं उसके भी मॉडल आंसर आपको मिलेंगे। आई विल गिव यू मॉडल आंसर ऑफ PYQ जो हम डिस्कस करने वाले हैं 3 डेज इन अ वीक में। प्लस आपको जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दूंगा, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको एसए की भी मिलेगी। GS1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 सबके फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे आपको, सारे सब्जेक्ट के फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, हिंदी को छोड़ के एसए से लेकर GS6 तक वो टेस्ट भी मिलेंगे और वो आपको उसके मॉडल आंसर भी मिलेंगे। प्लीज, ये बाइलिंगुअल कोर्स है, इसका याद रखना, दिस इज द बाइलिंगुअल कोर्स। मैं आपको सारा कॉन्वर्सेशन हिंदी में होगा, जो भी मैं बोल रहा हूँ, जैसे अभी आपसे बात कर रहा हूँ ऐसी ही ये कोर्स हिंदी में चलेगा, हिंदी में ही मैं बोलूंगा। और जो आपको PYQ और मॉडल आंसर मिलेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। मुझे पता है काफी सारे स्टूडेंट्स हिंदी के हैं, तो जो भी मैं आपको आंसर दूंगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के होने वाले हैं। डोंट वरी, जैसे कि टॉपिक होगा जो मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद आपको हिंदी का भी कंटेंट मिलेगा, इंग्लिश का भी। आपको PYQ के मॉडल आंसर और जो फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं उन दोनों के मॉडल आंसर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलने वाले हैं। ठीक है, इस चीज का मॉडल आंसर आपको फुल लेंथ टेस्ट का भी मिलेगा,
ये गाइडेड प्रोग्राम है, आपको हर हर उस टॉपिक के लिए टारगेट मिलेगा। जो भी हम सेशन लेंगे, सेशन 1 2 3 4, आपको सबके टारगेट दिए जाएंगे, सो दैट टारगेटेड मैनर में आप फिनिश कर दो। सो मैं प्रॉपर मेंटरशिप के लिए आपके लिए हूँ। ग्रुप मेंटरशिप होगा। ग्रुप मेंटरशिप का मतलब है आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे हमें प्रिपेयर करना है, क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, वो सारी चीज के लिए आई विल बी देयर विद यू। मैं आपके साथ रहूंगा आपको गाइड करने के लिए। देन ये बाइलिंगुअल कंटेंट होगा जो मैंने आपको बता दिया। जितने भी मैं आपको आंसर दूंगा, मॉडल आंसर, फुल लेंथ टेस्ट के और पीवाईक्यूज के, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाले हैं। वैल्यू एडेड आंसर होंगे, इंटरेस्टिंग आंसर होंगे जिसमें हमें मार्क्स मिल पाए। देन एंगेजिंग डिस्कशन होगा। सारे का सारा जितना भी कॉन्वर्सेशन होगा वो इंग्लिश में होगा। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, कॉन्वर्सेशन सब हम हिंदी में ही करेंगे, ठीक है। और इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मॉडल आंसर होने वाले हैं। रिकॉर्डेड सेशन होंगे। काफी स्टूडेंट्स होते हैं कि जो अटेंड नहीं कर पाते फैमिली इश्यूज की वजह से या बीमार हो गए, तो अगर आप सेशन अटेंड नहीं कर पाते, सो आप रिकॉर्डेड सेशन भी मांग सकते हैं, वो आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे। देन इंपॉर्टेंट बोनस पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। काफी स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा है कि सर अभी मैं मेंस लिख रहा हूं, पर नेक्स्ट ईयर अगर मेरा मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर में प्रीलिम्स होगा। सो काफी सारे स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स देने वाले हैं, जिनका सिलेक्शन जो अभी मेंस लिखेंगे वो, और जो नहीं लिख रहे हैं वो भी नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स देने वाले हैं। सो आपको सेक्शनल, वीकली सेक्शनल प्रीलिम्स टेस्ट भी मिलेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपको वीकली प्रीलिम्स का सेक्शनल टेस्ट भी मिलने वाला है। सेक्शनल टेस्ट क्या, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे जीएस के। जीएस के 50 क्वेश्चन होंगे, ऐसा आपको हर वीक में एक प्रीलिम्स का टेस्ट भी दिया जाएगा, सो दैट आपकी प्रीलिम्स की साथ साथ प्रैक्टिस होती रहे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, तो इसमें मेंस प्रीलिम्स दोनों की मेंटरशिप साथ साथ चल रही है, सो दैट आप नेक्स्ट ईयर भी, मुझे पता है काफी सारे आप में से सब लोग नेक्स्ट ईयर भी प्रीलिम्स का पेपर दोगे। सो मेरा टारगेट है कि मेंस के साथ साथ हम प्रीलिम्स की तैयारी करते रहें। सो हर वीक आपको 50 जीएस के क्वेश्चन प्रीलिम्स के सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, ठीक है, सो दैट आपकी प्रीलिम्स की भी प्रैक्टिस चलती रहे। देन उसके बाद ये दूसरा कोर्स है मंथन प्लस। दूसरा कोर्स मंथन प्लस, उसका प्राइस कितना है, सिर्फ हमने 4999 रखा है, 5000 प्राइस रखा है। इसमें एडिशनल फीचर क्या क्या है, इसमें 1-on-1 मेंटरशिप होगी, वंस इन अ वीक, हफ्ते में एक दिन गूगल मीट पे हम 1-on-1 बात कर सकते हैं। जो स्टूडेंट मंथन प्लस कोर्स लेंगे उन स्टूडेंट्स के साथ मैं 1-on-1 गूगल मीट पे हम डिस्कस करेंगे। आपको जो भी डाउट्स होगा, आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो, आपने कोई भी आंसर लिखा है, आंसर लिखने के बाद आपको डाउट हो रहा है सर मैं कैसे लिखूं, इसमें कैसे वैल्यू एडिशन कर सकता हूं, कोई भी आपको इशू आ रहा है, तो मैं हफ्ते में एक बार आपके साथ 1-on-1 सेशन होगा, जब भी आप डिमांड करोगे। ये ऑन डिमांड बेसिस है। आपको लगेगा कि सर मुझे डाउट आ रहा है, प्लीज सेशन ले लो, तो हफ्ते में वो एक सेशन आपके लिए अलाउड है जब भी आप डिमांड करोगे। इट आई विल बी देयर फॉर यू 1-on-1 सेशन के लिए। प्लस साथ में पर्सनलाइज आंसर एवेल्युएशन होगा। मैं खुद आपका आंसर एवेल्युएट करूंगा। मेरे अंदर कोई टीम में कोई ऐसा नहीं है जो आपके लिए आंसर एवेल्युएट करे। मैं खुद अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे मैं खुद आपका आंसर एवेल्युएट करने वाला हूं। ये सारे फीचर किसमें, मंथन प्लस में। सो मंथन प्लस में दो चीजें हैं, एक 1-on-1 मेंटरशिप। काफी स्टूडेंट हैं जिनको पीवाईक्यू डिस्कशन नहीं करना, बस उन्हें 1-on-1 मेंटरशिप चाहिए और आंसर एवेल्युएशन गाइडेंस चाहिए, वो 4999 में। देन एक और कोर्स है मंथन प्रो। मंथन प्रो कोर्स में क्या क्या है, जो मैंने आपको कोर्स 1 में फीचर बताया था कि हम हफ्ते में 3 दिन पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, लाइव आप मेरे सामने आंसर लिखोगे और आपको टेस्ट दिए जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे, प्रीलिम्स का सेक्शनल टेस्ट दिया जाएगा, वो सारे फीचर होंगे मंथन प्रो में। वो 8000 का कोर्स है, उसमें हम कोर्स 1 के सारे फीचर होंगे कि आपको फुल लेंथ टेस्ट दे दिया, पीवाईक्यू डिस्कशन दे दिया, प्रीलिम्स का सेक्शनल टेस्ट दे दिया। साथ में जो हमारा कोर्स 2 था, मंथन प्लस वाला जो कोर्स था, जिसमें 1-on-1 मेंटरशिप थी और जिसमें आंसर इवैल्यूएशन था, वो भी इंक्लूडेड। इन दोनों कोर्सेज को मिलाकर 7999 का ओनली 8000 का कोर्स है फॉर 4 मंथ्स, 4 महीने के लिए, ठीक है। ये सारे कोर्सेज आर वैलिड फॉर 4 मंथ्स। सो ये हम कोर्सेज करने वाले हैं। ये काफी स्टूडेंट्स के हमें पॉजिटिव फीडबैक मिले थे। सफल कोर्स काफी सक्सेसफुल रहा था। काफी स्टूडेंट्स जिनके 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो रहा था, उनका काफी अच्छे से क्लियर हो पाया काफी स्टूडेंट्स का। सो काफी ये पॉजिटिव फीडबैक मिले, जिसने मुझे मोटिवेट किया कि आपके लिए मेंस के लिए भी एक मेंटरशिप प्रोग्राम लाना चाहिए। इसको आप एनरोल कैसे कर सकते हो, एनरोल होने के लिए आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है इस कोर्स से रिलेटेड, सो प्लीज आप टेक्स्ट करके कॉल करके डाउट्स पूछ सकते हो। आई विल बी देयर टू रिप्लाई यू, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आप मेल के थ्रू आप मुझे मेल भी ड्रॉप कर सकते हो अगर आपको कोई भी क्वेरी है। सो आप इस मेल पे मुझे अपने डाउट्स पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। सो आपको जो भी डाउट्स है आप मुझसे फील फ्री टू कनेक्ट। हमें अच्छे से प्रिपेयर करके मेंस को भी क्लियर करना है। मेंस को क्लियर करना सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है, दोबारा बोल रहा हूँ। नॉलेज के साथ साथ कुछ ही नॉलेज सब में सेम है। ऐसा नहीं है आप पढ़ रहे हो तो आप में नॉलेज एक्स्ट्रा क्लियर हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो भी इस नॉलेज को अच्छे से प्रेजेंट करेगा, आंसर में अच्छे से लिखेगा, डायग्राम बनाकर, अच्छे से डायमेंशन लिखकर, वैल्यू एडिशन कर, बेस्ट प्रैक्टिस, पीएम मोदी के वर्ड, कमेटी का नाम, जजमेंट का नाम, जो ये सब लिखेगा उसका ही क्लियर होने वाला है। और आपको वैल्यू एडेड नोट्स भी दे जाएंगे। जजमेंट्स, कमेटी, ये सारे वैल्यू एडेड नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू। सो आपको मैं वैल्यू एडेड नोट्स भी देने वाला हूं, जिससे आपका आंसर अच्छा बन पाए। सो वैल्यू एडेड नोट्स विल बी प्रोवाइडेड बाय मी। जैसे कमेटी के ऊपर, जजमेंट्स के ऊपर, पीएम मोदी के वर्ड्स के ऊपर, वो मैं वैल्यू एडेड नोट्स आपको दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। सो आई विल बी देयर, इस पूरी जर्नी में मैं आपके साथ रहूंगा, ठीक है। आई होप आपको ये सारे कोर्सेज का
फ्रेमवर्क समझ आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट या कॉल करके पूछ सकते हो। सो लेट्स क्रैक इट। जो दोबारा बोल रहा हूँ, जो मेंस 2025 लिख रहे हैं और जो मेंस नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं, जो नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स या मेंस देंगे, उन दोनों के लिए है, टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है, हमें अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। सो ऑल द बेस्ट। आपको जो भी डाउट्स है फील फ्री टू कनेक्ट, वील मीट सून। ऑल द बेस्ट।